हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग इस कार्ड को डिज़ाइन करेंगे। प्रॉपरली कैसे डिज़ाइन करना है वो भी बताऊंगा मैं, और काफ़ी अच्छे से करेंगे इसको। ठीक है, हम लोग तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो हमारे पास ये कार्ड है, इसको कुछ हम लोग, मैंने आपको कल एक वेबसाइट बताई थी, आप उससे भी रेफरेंस ले सकते हो। तो उसमें जैसे कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोई कार्ड नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे कार्ड अवेलेबल है, तो आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे कंपोनेंट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोफाइल सारी चीज़ें हैं, साइड बार के लिए सब कुछ, तो आप यूज़ कर सकते हो उस वेबसाइट को। लेकिन मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ कि कैसे आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। हम लोग को सारी इन्फॉर्मेशन शो करनी है, तो एक जो यहाँ पे हम लोग का ड्रॉबैक है यहाँ पे, कि हम लोग को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शो करनी है। लेट्स से अगर आपके पास सिर्फ ईमेल होता, या आपके पास सिर्फ दो तीन चीज़ें और होती, तो अगर आप सिर्फ वो शो करना चाहते तो आप इसको बहुत ही ईजिली शो कर सकते थे। ठीक है, तो इस वाले में प्रॉब्लम बस इतनी ही है कि हम लोग के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। या तो आप फिर ऐसे हॉरिजेंटल कार्ड बनाएं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से हम लोग जो कार्ड है उसको कुछ ऐसा ही बनाएंगे, लेकिन हम लोग इसमें जो फॉन्ट साइज है और सारी चीज़ें हैं इनको भी थोड़ा सा स्मॉल स्मॉल करते चलेंगे। ठीक है, तो मैं अभी बता देता हूँ फटाफट से कैसे कैसे इसको डिज़ाइन करना है। ओके, तो हम लोग आते हैं यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर। ये डॉक्टर कार्ड दिख रहा है, ठीक है हमें। तो डॉक्टर कार्ड में अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो, आप इसका जो साइज़ है ना, इसको यहाँ से एक्सेस कर दो, वो ज़्यादा बेटर है। अगर मैं देखूँ डायरेक्ट, तो इसको डायरेक्ट मैं कर देता हूँ एक्सेस, टेक्स्ट एक्सेस। ओके, तो यहाँ पे ये देखो, अभी थोड़ा सा काफ़ी इतना तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है हमें। लेकिन अभी इसको कैसे और अच्छे से करना है हमें, वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले जो आपका ऊपर नाम है उसको आप एसएम कर दो यार, क्योंकि अगर आप नॉर्मली नाम रखोगे ना तो उसमें भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो क्लास नेम को मैं इसको कर दूँगा थोड़ा सा, सॉरी, टेक्स्ट को एसएम कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट भी एसएम हो गया, तो इसका मतलब है कि नाम जो भी होगा, जितना ही बड़ा, मेरा तो नाम ऑलरेडी बहुत बड़ा है तो उस वजह से वो भी आ जा रहा है। लेकिन आपको जो भी नाम मिलेंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इसके नीचे हम लोग क्या दिखा सकते हैं। ठीक है, दो एक चीज़ और आती है कि हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ नेम शो कर दी, उसके नीचे हम लोग क्या शो कर सकते हैं, ईमेल शो कर सकते हैं, या डेट ऑफ बर्थ। क्या डेट ऑफ बर्थ ज़रूरी है हमारे लिए? डेट ऑफ बर्थ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इस केस में। ठीक है, क्योंकि वो एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर की, तो हम लोग बेटर है कि उसको ना शो करें। आपकी मर्ज़ी है, आप शो करना चाहो तो शो कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे ईमेल शो करेंगे, हम लोग यहाँ पे फ़ोन नंबर शो करेंगे। ठीक है, हम लोग एड्रेस भी शो कर सकते हैं वैसे तो। ठीक है, तो इसके बाद अभी जो मेन चीज़ आती है वो है हम लोगों का, लेट से हम लोग उसके नीचे क्या शो करना चाहते हैं, तो हम लोग वहाँ पे शो करेंगे डिपार्टमेंट। ओके, नेम के जस्ट नीचे। तो नेम के नीचे या तो डिपार्टमेंट, या तो सर्जरी के अंदर डर्मेटोलॉजी है मेरी स्पेशलाइजेशन। मतलब काफ़ी वियर्ड कोर्स कर रखा है मैंने, काफ़ी वियर्ड मेरी क्वालिफिकेशंस हैं। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो कार्ड को है थोड़ा सा और इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसमें एक ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे लिए कि हम लोग यहाँ पे स्पेशलाइजेशन करेंगे, देन डॉट लगा के हम लोग डिपार्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग के पास एक सबसे मेन चीज़ आती है। तो इसमें थोड़ा सा हमें जो साइज़ भी है ना, थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो अभी के लिए शायद मेरे हिसाब से एमडी होगा, जितना मुझे लगता है एमडी है। और हमें इसको क्या करना है, एलजी करना है। ठीक है, एलजी में देख सकते हो कि साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो ये यहाँ पर इतना साइज़ ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग को क्या करना है कि जो ये वाला डिव है, इस डिव के अंदर हमें इसको एक और डिव से इनक्लोज कर देंगे। ठीक है, इतना दे दिया हमने। और इस डिव के अंदर हम लोग दो चीज़ें और देंगे। क्या क्या देंगे, जैसे कि हम लोग का होगा सर्जरी एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, कैसे देंगे, बहुत ही ईजिली तरीके से। अब हम लोग यहाँ पर ये चीज़ शो नहीं करेंगे कि भाई ये डिपार्टमेंट है, ये स्पेशलाइजेशन है, और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने सबसे पहले तो ऐसे दिखा दिया, स्पेशलाइजेशन और किस डिपार्टमेंट का है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो या तो मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, हमें दिक्कत नहीं है। क्लास नेम, और यहाँ पे टेक्स्ट एक्सेस कर देंगे हम लोग, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक काइंड ऑफ ठीक है, एवरेज, इतना ज़्यादा खास नहीं कहूँगा। तो इसमें सबसे बेटर चीज़ आती है कि डॉट लगा दूँ मैं। ठीक है, अगर मैं इसको डॉट लगाऊंगा तो बहुत ही
अच्छे से इन्हेंस होके आएगा ये चीज़, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगा कि एक डॉट लगा कर देखता हूँ मैं। लेट्स से डॉट के लिए मेरे को याद ही नहीं है कि कैसे डॉट अगर मैं लिखूँ, को पायलट दे रहा है कुछ, डॉट के लिए मेरे को सर्च करना पड़ेगा एक्चुअली कि क्या है उसका वो डॉट HTML कोड, ठीक है। तो डॉट के लिए HTML कोड क्या है, या तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं या तो ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मिडिल डॉट के लिए हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं अभी देखूं तो यहाँ पे देख सकते हो कि डॉट आ रहा है, लेकिन काफ़ी छोटा सा है। बुलेट पॉइंट UL हो गया, ओके। डॉट को ही देख लेते हैं, डॉट ऑपरेटर, ओके। ये देखो यहाँ पे बुलेट, ठीक है, ये बुलेट पॉइंट है, इसको यूज़ करना है, ठीक है हमें। तो ये ऐसे करके बुल यूज़ कर लोगे तो बुलेट पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला बुलेट पॉइंट हमें यूज़ करना था। तो इसके बीच में देख सकते हो कि काफ़ी थोड़ा सा यूनिक सा चीज़ आ रही है इसके अंदर। तो इतना हो गया। एक बार मैं 500 करके देखता हूँ, थोड़ा सा और लाइटर होगा। ओके, तो थोड़ा सा और लाइटर है तो ठीक है, इतना हम लोग को काफ़ी ठीक लग रहा है। अभी इसके बाद ईमेल और ये सारी चीज़ें को हम लोग कैसे शो करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग ईमेल नहीं लिखेंगे, हम लोग डेट ऑफ बर्थ को तो वैसे भी रिमूव करने वाले हैं। एड्रेस हम लोग को चाहिए, स्पेशलाइजेशन और डिपार्टमेंट हम लोगों को ऑलरेडी रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन और डिपार्टमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी रिमूव कर दिया है, ओके। और इसके बाद आपको क्या लिखना है, लेट्स से सबसे मेन चीज़ आती है जो कि हमारी है ईमेल और क्या कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ को भी हम लोग रिमूव करेंगे यहाँ से, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन काइंड ऑफ थिंग है, तो इसको हम लोग यहाँ पे शो नहीं करेंगे। मतलब ईमेल और फ़ोन नंबर भी है, लेकिन यूज़र ने उसको अलाउ किया। लेट्स से कि आप एज अ डॉक्टर हो तो आप अपना फ़ोन नंबर अलाउ करते हो कि चलो देख लो, ठीक है। एडमिन को तो एक्सेस होना चाहिए वैसे तो इस चीज़ का, बाकी भले ही किसी को ना हो, लेकिन एडमिन को एक्सेस होना चाहिए। तो यहाँ पे ईमेल के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ईमेल को थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पर जस्टिफाई बिटवीन सबसे पहले तो हटा देंगे हम लोग, ठीक है। गैप 2 का है, ठीक है। इससे पहले जस्ट हम लोग एक क्या करना है, ऐड करना है आइकन। तो लेट्स से आइकन क्या होना चाहिए, आइकन मेल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आइकन मेल दिखेंगे तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। और थोड़ा सा इसका मैं कलर भी जो है टेक्स्ट का जो है ग्रे थोड़ा टाइप का कर दूँ, या इसको जो है थोड़ा सा हम लोग को क्या करना होगा, 500 का राउंड कर दूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये 500 का राउंड देख सकते हो कि ये काफ़ी मस्त यूनिक सा निकल के आ रहा है। अब इसको हम लोग और कैसे तरीके से शो करेंगे। सबसे मेन चीज़ ये आती है कि लेट से आपने ऐसे ईमेल दे दिया, लेकिन ना कुछ हाईलाइटेड है ना कुछ है। तो इसके लिए सबसे मेन चीज़ करेंगे हम लोग, इसको हम लोग थोड़ा सा देंगे बीजी हम लोग देंगे प्राइमरी। लेट से 50 दे के देखते हैं कैसा दिख रहा है। 50 में हम लोग को काफ़ी ठीक है, लेकिन 100 दे के देखते हैं, थोड़ा सा मतलब विजिबल भी होना चाहिए, ठीक है। 100 पे हम लोग को काफ़ी बढ़िया सा दिख रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हमें पैडिंग और वो सारी चीज़ें देनी होंगी। तो यहाँ पे जो हम लोग का जो ये है, क्या कह सकते हो, मतलब ये पूरी विथ ले रहा है, तो इसको हमें पूरी विथ देनी चाहिए। आई डोंट थिंक कि हमें पूरी विथ देनी चाहिए इसको, ठीक है। या तो हम लोग सिर्फ ओके, एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम लोग इसकी जगह हम लोग एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं, ठीक है। बीजी प्राइमरी देते हैं तो ये कुछ ऐसा आ गया। और लेट्स से इधर हम लोग P2 दे देते हैं, तो ओके सॉरी P2 दे देते हैं, तो ओके वो थोड़ा सा ना इधर चला गया, P1 दे देंगे। तो दिख रहा है हमें, लेकिन थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसका साइज। लेट्स से 24, ठीक है। 24 पे हमें दिख रहा है, ओके। और इसको हम लोग थोड़ा सा राउंडेड कर देंगे, राउंडेड, ओके। देखो डिज़ाइनिंग राउंडेड फुल आता है क्या, ओके फुल कर देंगे, ठीक है। राउंडेड फुल कर देंगे तो ये कुछ हमें ऐसा दिख रहा है, जो कि बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से तो काफ़ी ठीक है। और आप और इसमें अच्छा कर सकते हो कि यहाँ पे टेक्स्ट की जगह प्राइमरी की जगह आप क्या दे सकते हो,
लेट्स से आप 700 दे दो, ठीक है। तो ये काफ़ी देखो अच्छा यूनिक सा निकल के आ रहा है कि ब्लू बैकग्राउंड है, उसके ऊपर ब्लू सा ही हम लोग का ये है, तो मतलब काफ़ी ठीक है ये। इसके बाद हम लोग का जस्ट आता है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर को भी हम लोग सेम डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इतना ये सारी चीज़ें उठा लेंगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर की जगह ऐसे दे देंगे, और यहाँ पे बस आइकन चेंज करना है हमें, क्या आइकन फ़ोन, फ़ोन होना चाहिए या फ़ोन कॉल, ओके ठीक है, फ़ोन भी ठीक है, ओके। और अगर अगर आपका इंडिया बेस्ड है तो आप +91 लगा सकते हो, ठीक है। तो ये भी ठीक है, +91 लगा लो आप, और आपका यहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया दिखेगा। और इसके बाद एड्रेस आता है। तो एड्रेस तो बहुत ही सिंपल है, एक ही चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है, एड्रेस के लिए। तो यहाँ पर भी मैं इसको ऐसे कर लूँगा, और आइकन आइकन मैप पिन, मैप पिन है शायद, आई गेस, यस मैप पिन है। तो ये इंडिया आ रहा है। तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये दोनों इन्फॉर्मेशन अलग अलग पेजेस में दिखाना चाहते हो, मतलब अलग अलग लाइन में दिखाना चाहते हो या सेम लाइन में दिखाना चाहते हो, ठीक है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही दिखाना चाहूँगा वैसे तो। और 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैं कहाँ पर दिखा सकता हूँ, क्या लगता है कि कहाँ दिखाना चाहिए हमें एक्सपीरियंस को एक्चुअली में। तो जो एक्सपीरियंस रहना चाहिए वो हम नीचे ही रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी हम लोग इस चीज़ को तो मैं रिमूव ही कर दूँगा, इस चीज़ को नहीं रखना है मेरे को। यहाँ से यहाँ तक लेके आता हूँ, और यहाँ पे आइकन ब्रीफ केस कर दूँगा, ठीक है, ब्रीफ केस। यहाँ पे आइकन ब्रीफ केस देख सकते हो कि कुछ ऐसा आ रहा है, और मतलब ओवरऑल ठीक है, ठीक है। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है हमारी, वो है हमारा जो इसका होवर करने पे आना चाहिए, अच्छा सा हम लोग को एक इफ़ेक्ट चाहिए, ठीक है। तो उस इफ़ेक्ट के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होना चाहिए हमारे लिए, ठीक है, हाईलाइटेड टाइप का होना चाहिए। तो जैसे ही मैं इस पर होवर करूँ तो सॉरी, इस पर होवर करने पे क्या आना चाहिए, इस कार्ड पे होवर करने पे जो बीजी है मेरा वो प्राइमरी 50 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। तो ये देखो ये कुछ ऐसा हो जा रहा है, ठीक है, और काफ़ी ठीक है, काफ़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या होनी चाहिए कि जैसे ही प्राइमरी हो इसमें एक थोड़ा सा हम लोग को एक इफ़ेक्ट भी डालना पड़ेगा। लेट्स से हम लोग ट्रांसफॉर्म या ट्रांजिशन डालना चाहते हैं, ट्रांजिशन डाल लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन डाल लेंगे, और ड्यूरेशन हम लोग लेट से दे देते हैं 300, ओके। ड्यूरेशन हमने 300 दे दी। तो ये देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे से आ रहा है। और ईज़ इन आउट दे देते हैं, ईज़ इन आउट, ये बेसिकली लीनियर कर्व, उसका कर्व है एक्चुअली में, जो भी हम लोग का टाइम है उसका कर्व रहेगा ये, कि किस हिसाब से जाना चाहिए। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, वैसे तो कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इस बारे में इसमें, ठीक है। अभी इसके बाद देख सकते हो कि थोड़ा सा जो राउंडेड है वो कितना है हम लोग का LG है, ठीक है। तो राउंडेड तो हमारे हिसाब से ठीक है, ठीक है। राउंडेड को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सेल कर लें तो थोड़ा सा एक्सेल भी कर लेते हैं, ओके। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हम लोग की, हम लोगों ने पैडिंग दे रखी है अराउंड 3 की, इसको 4 की कर दें, क्योंकि थोड़ा सा देख सकते हो कि जो ये हम लोग का ये है, ये थोड़ा सा सेंटर में आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। और ये काफ़ी बढ़िया सा दिख रहा है अभी हमें, ठीक है, ये ऐसे करके हमें दिख रहा है। अभी इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, जो बॉर्डर है हम लोग का, इस बॉर्डर को हम लोग जो कलर है इसका चेंज करेंगे कलर। तो सबसे मेन चीज़ आती है हम लोग का जो नॉर्मल शेडो रहना चाहिए, ठीक है। वो अगर मैं शेडो करूँ तो नॉर्मल में हम लोग शेडो नहीं शो करेंगे, ठीक है। नॉर्मल में शेडो शो भी कर सकते हो वैसे तो जनरली, लेकिन ना शो करो तो ज़्यादा बेटर है वैसे इस चीज़ को, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ शेडो कब शो करेंगे, जब हम लोग होवर करेंगे, और इसमें हम लोग आर्बिट्री वैल्यू देंगे। तो लेट्स से हम लोग इसको कैसे दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं 0। फिर ये हो गया हम लोग का कितना ऑफसेट है, ऑफसेट के बाद फिर हम लोग का ये कितना ब्लर रेडियस, देन हम लोग का आता है मतलब कितना जो भी उसकी लाइन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। और इसको हम लोग लेट से कोई भी कलर देते हैं ब्लू बॉडी के लिए। अब मैं इसको बताऊंगा कि आपको कैसे चेंज करना है। तो देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया आ रहा है, देखो ये देखो काफ़ी बढ़िया आ रहा है, लेकिन इसका जो कलर है हमें थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, है नहीं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शेडो में जो कलर है हम लोग कलर देंगे कौन सा, हम लोग देंगे प्राइमरी, और लेट से 500 दे देते हैं, ओके। तो ये देखो काफ़ी बढ़िया आ रहा है।
और ये थोड़ा सा नीचे देखो, नीचे की तरफ शेडो आ रही है, तो इस शेडो को कैसे हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे, बहुत ही इजीली तरीके से हट जाएगी। ठीक है, तो ये देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया आ रहा है, देखो कितना मस्त हो रहा है। तो यही चीज़ हमें करनी थी एक्चुअली में। मतलब देखो, जो कार्ड था आपका पहले और अभी, अभी का कार्ड क्या है, तो अभी का कार्ड जो है वो ये है आपके, सॉरी ये था जो पहले आपका कार्ड था, और अभी जो कार्ड है आपका कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मतलब काफ़ी इन्हेंसमेंट है, आप इसमें और भी इन्हेंसमेंट कर सकते हो। जैसे आप मतलब करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप यहाँ पे एक उसको क्या कहते हैं एक्चुअली में, डिवाइडर, ठीक है, मतलब 19 का डिवाइडर यूज़ कर सकते हो, तो या तो आप हॉरिजॉन्टल रूल दे सकते हो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी दे दो। और यहाँ पे जैसे ही आप दोगे तो देख सकते हो कि ये थोड़ा सा उसको अलग कर रहा है उस वाले सेक्शन से पर्टिकुलरली, तो ये भी ठीक है। और इसमें मैं जो थोड़ी सी इसका MY है, इसको मैं एक्सेस कर दूँगा, ठीक है, एक्सेस करने से भी ज़्यादा हो जा रहा है, तो लेट इट बी, ओके, इतना ही ठीक है। और सेम करेंगे हम लोग किसके साथ, पेशेंट के साथ। देखो इसको ही समझाने में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें देखो, डिज़ाइन जो होता है ना यार, वो हिट एंड ट्रायल है, ठीक है। कभी किसी पेज पे कुछ अच्छा लगेगा, कभी किसी पेज पे कुछ अच्छा लगेगा। और अगर इसका जो बैकग्राउंड होता ना, अगर वो डार्क होता तो और मज़ा आता। तो हम लोग मैं इसको आने वाली वीडियोज़ में डार्क भी कर दूँ, या तो हम लोग टॉगल भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है। लेकिन उसके लिए सारी थीम लेवल की कस्टमाइजेशन और करनी पड़ती है। तो मैं ज़्यादा फ्रंट एंड पे फोकस ना रहूँ इस वाले कोर्स के अंदर, पर ठीक है, अगर जिसने मेरा जॉब पोर्टल वाला कोर्स देखा उसमें काफ़ी फ्रंट एंड हमने अच्छा कर रखा है, तो जिसने अगर वो वीडियोस देखी हैं, वो फ्रंट एंड किया हुआ है, तो उसके लिए ये बहुत ही हलवा चीज़ है, बहुत ही आराम से कर लेगा वो ये चीज़, ठीक है। टोटली इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जॉब पोर्टल वाला कोर्स देखो आप, उसमें शुरू की ही भली एक 10 घंटे की वीडियो है, मतलब 10 घंटे के तो अराउंड 36 आवर्स की है, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उसमें। और जो UI रिलेटेड थिंग्स है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, मतलब अच्छी प्रैक्टिसेस क्या है और सारी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर्स का भी बना लिया, तो सेम हम लोग इसके लिए भी बनाएंगे, ओके। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इसको कॉपी पेस्ट ही करूँगा, ठीक है। सो इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से उठाते हैं और यहाँ तक लेके जाते हैं किसमें, पेशेंट कार्ड के अंदर, ठीक है। और अभी के लिए मे भी एरर आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेम और ये सारी चीज़ें तो वैसे ही रहेंगी, ईमेल, और ईमेल भी वैसे ही रहेगा। तो नेम के नीचे हम लोग क्या देने वाले हैं, लेट्स से यहाँ पे सॉरी क्या करेंगे इसको हम लोग, ठीक है, इसको मैंने ऐसे दे दिया, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ओके। नेम ईमेल, तो नेम हटा दूंगा मैं यहाँ से, ठीक है। ईमेल, ईमेल भी हटा दूंगा, ईमेल भी हम लोगों ने दे रखा है। डेट ऑफ बर्थ हम लोग देना चाहेंगे, लेट्स से डेट ऑफ बर्थ यहाँ से भी हटा देते हैं, ओके। हम लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं शो करेंगे। फ़ोन नंबर रहेगा, एड्रेस रहेगा, एंड देन ब्लड ग्रुप। और ब्लड ग्रुप को हम लोग कहाँ शो करना चाहेंगे, ब्लड ग्रुप को हम लोग शो करना चाहेंगे, लेट्स से हम लोग यहाँ पे शो करना चाहेंगे, ओके। और ये सारी चीज़ें मैं हटा दूँगा, ब्लड ग्रुप को मैं शो करूँगा यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें मैं हटा दूँगा यहाँ से, ठीक है। स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे ब्लड ग्रुप हम लोग शो करेंगे ये, सॉरी, इसको बस हमें इतना ही शो करना था, ठीक है। तो इतना कर लिया हमने बस, ज़्यादा हम लोग को 3-5 नहीं करना है इसमें, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर भी कर लिया, यहाँ पर भी कर लिया हमने, इस पर भी कर लिया, और थोड़ा सा इस पर भी कर लिया। और टोटल एक्सपीरियंस तो अपने पास है नहीं इस केस में। फ़ोन, ईमेल और आधार नंबर हम लोग नहीं शो करना चाहते हैं, DOB, डेट ऑफ बर्थ हम लोग शो नहीं करेंगे, आधार नंबर, ब्लड ग्रुप, एलर्जीज़, क्रॉनिक डिजीज़, ये सारी चीज़ें हम लोग को शो नहीं करनी है। तो बस इतना ही काफ़ी है, ओके। तो टोटल एक्सपीरियंस को भी मैं हटा दूंगा यहाँ से। और अगर मैं अभी देखूँ तो कार्ड हम लोग का कुछ कैसा दिख रहा है, लेट्स से काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये इस वाले में तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं प्रेजेंट है, अदरवाइज़ ये भी काफ़ी अच्छा लगता, ठीक है। तो मतलब बेस्ट लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेकार लग रहा है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप इसमें देखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या और ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पे बी पॉजिटिव दिख रहा है, तो वो ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप के लिए आप कुछ भी एनोटेशन देख सकते हो ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है। तो मे भी आप देखना चाहो तो टेबलर पे चलते हैं और देख लेते हैं एक बार ब्लड ग्रुप के लिए। तो वहाँ पे भी एक हम लोग
पर मैं डिज़ाइन को थोड़ा सा देखो, थीम जो होनी चाहिए ना एप्लीकेशन की वो काइंड ऑफ सिमिलर होनी चाहिए, इस वजह से मैं नहीं करना चाहता इस वाले में लोग तो यहाँ पे चेंज तो नहीं करेंगे। बाकी अगर आपको चेंज करना भी हो तो हम लोग एक चीज़ ये सोच सकते हैं कि हम लोग इसमें कैसे और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेट्स से क्रॉनिक डिजीज़ हैं, एलर्जीज़ हैं, तो ये सब मल्टीपल चीज़ें हैं, तो इसमें मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। आधार कार्ड है, डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ, लेट्स से हम लोग डेट ऑफ बर्थ से हम लोग एज लिख सकते हैं, क्योंकि पेशेंट की एज का बहुत ही बड़ा मतलब रोल होता है किसी भी केस में। तो पेशेंट की एज हम लोग निकाल सकते हैं। तो लेट्स से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इंट कॉन्स्ट, सब मेरे को याद आ जाता है थोड़ा सा C++ और जावा। तो कॉन्स्ट में हम लोग गेट एज कर लेंगे, गेट एज, और यहाँ पे DOB जो है स्ट्रिंग है, और सो यहाँ पे इफ़ नॉट ऑफ, मैं ऐसे लिख दूँगा इफ़ नॉट ऑफ DOB रिटर्न नॉट एप्लीकेबल। ओके, दैट्स फाइन। और यहाँ पे इसके बाद हम लोग मंथ डिफरेंस के बाद ओके ये कंडीशन लगा रहा है, मंथ डिफरेंस अगर लेस देन 0 है और मंथ डिफरेंस या मंथ डिफरेंस इक्वल इक्वल 0 है, या जो आज की डेट है वो बर्थ डेट से छोटी है, तो हम लोग को क्या रिटर्न करना चाहिए, हम लोग को एज माइनस माइनस कर देना चाहिए, एंड अदरवाइज हम लोग को क्या करना चाहिए, रिटर्न एज टू स्ट्रिंग। ओके, बहुत ही ईजिली। तो मतलब देख सकते हो कि अगर ये चीज़ें आती तो ये वैसे इतना कुछ बड़ा नहीं है, आप इसको नॉर्मली ChatGPT से भी लिखवा सकते हो, कोई कहीं से भी लिखवा सकते हो। गेट एज फंक्शन बेस्ड ऑन द क्या कह सकते हो आप, वही बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम लोग गेट एज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे, DOB। ओके, DOB दे दिया, और इसके बाद एज को हम लोग कैसे शो कर सकते हैं। लेट्स से हम लोग टेबलर आइकन पे चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग के पास आइकन्स है, और आइकन्स में आके हम लोग एज, या एज के लिए हम लोग क्या शो कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग को थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। एज के लिए अगर मैं कहूँ तो लेट्स से कैलेंडर शो कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो ज़्यादा बेटर चीज़ है कैलेंडर। तो कैलेंडर के अंदर अगर मैं कहूँ यहाँ पर एज, एज के लिए हम लोग मे बी इसमें अगर कुछ दिख रहा हो, या लेट्स से हम लोग ये हार्ट वाला लेके चलते हैं, ठीक है। इससे में भी हमें पता चल जाएगा कि ये काइंड ऑफ एज के लिए या हेल्थ से रिलेटेड चीज़ है, इस वजह से हार्ट है वहाँ पे। तो यहाँ पे बस ये आइकन हार्ट कर देना है, और मोर देन इनफ। तो यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि शायद हम लोग का जो DOB डाल रखा है वो में भी लेट्स प्रिंट द DOB console.log DOB। ओके, और यहाँ पे console.log में 26 आ रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, चलेगा। तो मतलब ये भी फीचर इम्प्लीमेंटेड है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे डायरेक्टली ईयर्स लिख दूँगा। ओके, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कहाँ गया हम लोग का, यहाँ पे, तो यहाँ पे ईयर्स, तो 0 ईयर्स या जो भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, नॉट अप्लीकेबल ईयर्स या जो भी है। तो इतना हो गया हम लोग का, और मोर देन इनफ है अभी के लिए, ठीक है, मोर देन इनफ। अब हम लोग को इसके बाद देखो क्या करना है। हम लोगों ने, आपको अगर याद हो कि हम लोगों ने एक मीडिया करके माइक्रो सर्विस भी बनाई थी, ठीक है। यहाँ पे अभी फ्रंट एंड को थोड़ा सा पॉज देंगे, लेकिन फ्रंट एंड का ही काम है, बैक एंड हमारा ऑलरेडी रेडी है, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपको याद हो कि हम लोगों ने एक मीडिया करके माइक्रो सर्विस बना रखी थी, ठीक है। उसमें अपलोड का मेथड था, एक मैप था, और एक था मतलब मैपिंग थी, और एक गेट की मैपिंग थी, ठीक है। तो इसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, और मैं इसी माइक्रो सर्विस के अंदर आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कैशिंग का। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग को कैशिंग की ज़रूरत पड़ क्यों रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कैशिंग करना बेकार चीज़ है, आप हर एप्लीकेशन में कैशिंग यूज़ करनी चाहिए, कैशिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो आपको, लेकिन मैं उसकी सबसे पहले नीड दिखाऊंगा कि आपको नीड कहाँ पे पड़ रही है, और एक्चुअली में नीड यहाँ पर है, और क्यों कैशिंग इतनी फास्ट होती है, क्यों ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम लोग फटाफट से चलते हैं अपने एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब हमारा हमारा एप्लीकेशन जो है ये है अभी। तो सबसे पहले तो आपका जो भी प्रोफाइल होगी, तो मैं अभी ज़रा लॉगिन करके देख लेता हूँ, ठीक है। admin123@, ओके। तो मैंने ये लॉगिन कर लिया, और यहाँ पे प्रोफाइल दिख रही है जो हमें ये है कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एडिट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अपलोड के अंदर हम लोग के पास कुछ नहीं है।
है कि नहीं है? अगर आप देखो तो यहाँ पे अपलोड के अंदर हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो इस चीज़ को कैसे आप फिक्स कर सकते हो? ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। लेट्स से आपको मैं शो करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि हम लोग को कुछ बैकएंड में चेंजेस भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बैकएंड में चेंजेस हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो उसका सबसे सीधा सीधा तरीका है कि आपकी जो प्रोफाइल एमएस है, लेट्स से आप एडमिन के केस में तो हम लोग प्रोफाइल वैसे भी नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग का मेन चीज़ आता है डॉक्टर और पेशेंट। तो इन्हीं दोनों के केस में हम लोग को मतलब चाहिए रहता है, और लेट्स से डॉक्यूमेंट्स भी रहते हैं और भी सारी चीज़ रहती है जो भी हमें अपलोड करना रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए डॉक्यूमेंट सेंटर भी बना सकते हो, आप वहाँ से अपलोड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ज़्यादा नहीं, एक दो चीज़ें ही अपलोड करके शो करूँगा, क्योंकि अगर मैं पूरा ही फुल फ्लैज एप्लीकेशन बना दूंगा यहाँ पर, तो आपको सीखने के लिए मतलब ऐसा हो जाएगा कि ना ज़्यादा वीडियो बड़ी रहती है तो उसमें भी लोग कहते हैं कि अरे यार बहुत बड़ी वीडियोज़ है, नहीं शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे स्मॉल चीज़ रहती है तो अरे ठीक है, इतना दिन टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही सीखने को, तो उससे मतलब काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो उसके लिए मैं देखो क्या चेंज करना है हमें। मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली में कि हमने जो डॉक्टर के केस में यहाँ पे देखो हम लोगों ने आईडी यहाँ पे रखी है, मतलब जो भी है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग अलग से वो बना लेंगे लेट्स से। तो यहाँ पे प्राइवेट आ जाता है, प्राइवेट के बाद हम लोग आता है लेट्स से लॉन्ग, और यहाँ पे हम लोग दे देंगे जो प्रोफाइल आईडी रहेगी। प्रोफाइल आईडी यहाँ पे एक्चुअली में नहीं रहनी चाहिए, जो यहाँ पे मेन रहनी चाहिए वो चीज़ होगी हमारी या तो हम लोग इसको यूज़र में सेव करें या तो हम लोग प्रोफाइल में सेव करें। ओके, हम लोग यूज़र में नहीं, प्रोफाइल्स में ही सेव करेंगे, क्योंकि ये प्रोफाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आईडी लिख सकते हैं, या हम लोग और कोई या तो डीपी आईडी, अब जो भी डिस्प्ले पिक्चर, तो हम लोग प्रोफाइल पिक्चर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा नाम भी सूटेबल होना चाहिए, तो इस वजह से प्रोफाइल पिक्चर आईडी शो करेंगे। और यहाँ पे हर जगह इसके बाद डीओबी के बाद हमें ऐड करना है डीओबी के बाद, ठीक है। दिस डॉट प्रोफाइल पिक्चर आईडी, ठीक है, इतना कर दिया हमने। और यहाँ से सेम चीज़ को यहाँ पे उठाएंगे और डॉक्टर के अंदर भी ले जाके हम लोग दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग दे देंगे डीओबी के बाद था ना शायद, यस डीओबी के बाद था, तो यहाँ पर भी दे देंगे। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे भी दिस डॉट प्रोफाइल पिक्चर आईडी, ठीक है। और साथ साथ में हम लोग इसको डीटीओ के अंदर भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी था डीओबी के बाद, तो डीओबी के बाद यहाँ पर भी दे देंगे, और यहाँ पर भी दिस डॉट प्रोफाइल पिक्चर आईडी कर देंगे। ओके, यहाँ पर हो गया। देन इसके बाद पेशेंट में भी हम लोग दे देंगे डीओबी के बाद, और यहाँ पर भी दे देंगे ऐसे, सॉरी यहाँ पे करना होगा दिस। ओके, दिस डॉट प्रोफाइल पिक्चर आईडी हो गया। और बाकी सारी चीज़ें मेरे हिसाब से सेम सिमिलर ही वर्क करेंगी। लेट से मैं देख लेता हूँ एक बार, हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें कोई हम लोगों ने ज़्यादा मतलब हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर मैपिंग नहीं करी थी रिपॉजिटरी के केस में, तो हम लोग का प्रॉपरली चलेगा, उसमें कोई हम लोग को दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम है, बाकी सारी चीज़ें सही है, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स से मैं एक बार देख लेता हूँ कि हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर आईडी आ भी रही है यूज़र की कि नहीं आ रही। नेटवर्क पे चलते हैं और लेट्स से यहाँ पे आता है हमारा प्रोफाइल सर्विस, ठीक है, सर्विस अनअवेलेबल, ओके ओके, सर्विस अनअवेलेबल, ओके, इंस्टेंसेस, तो वापस से रिफ़्रेश करता हूँ। अच्छा, ये जो नेम ले रहा है वो हमारा उसके अंदर से ले रहा है, पर मैं देखना चाहता हूँ ना एक्चुअली में सर्विस अनअवेलेबल, यूज़र सर्विस प्रोफाइल, देख सकते हैं कुछ एरर तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अभी वापस से रिफ़्रेश करके देखते हैं, शायद अभी आ जाए। हाँ, अभी आ गया कुछ रिस्पांस, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रोफाइल पिक्चर आईडी आ रही है जो कि नल, मतलब हम लोग को प्रोफाइल पिक्चर आईडी मिल रही है, ठीक है, यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर आईडी हमें मिल रही है, और हम लोग ने ऑलरेडी ये चीज़ कर रखी है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, आप खुद सोचो। इस चीज़ का यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस हमें नहीं लगानी है इसके लिए। तो इसको अभी मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा कि आपको एग्ज़ाम में भी अभी यूज़ करना है इसको, अभी अब अपलोड करने जाओगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ आती है हमारे पास, लेट्स से ओके, यहाँ पर चलते हैं, और हम लोग का जो प्रोफाइल है ये बेसिकली कौन सा अकाउंट है, पेशेंट है, ठीक है। तो पेशेंट के अंदर हम लोग चलते हैं प्रोफाइल पेज के अंदर, और प्रोफाइल पेज के अंदर आपका कुछ ऐसा है, ओके। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या होनी चाहिए कि आपका यहाँ पे जो ऑलरेडी प्रोफाइल है वो शो करो आप, ठीक है,
वो शो कर सकते हो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि ठीक है, आपके पास जो भी प्रोफाइल है आप उसको रिमूव करना चाहते हो या अपना आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करने का ऑप्शन देंगे, जो कि होने वाला है बहुत ही सिंपल से होने वाला है। तो उसके लिए देखो, अगर आपको यूज़ करना हो, बहुत ही अच्छी सी चीज़ है, अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो maintain.dev पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग को एक ऑप्शन मिल जाता है ड्रॉप जोन का, ठीक है, जो कि ड्रॉप जोन काफ़ी बढ़िया सा है। ओके, आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं, आपको बस यहाँ पे देखना होता है कि एक्चुअली में हो ऐसा भी होता है, हो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ, मेंटेन यूआई पे चलो आप और ब्राउज़ कंपोनेंट्स पे चलते हैं, ठीक है। तो ब्राउज़ कंपोनेंट्स पे भी आपको देखो काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे कि यहाँ पे ये देखो ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ड्रॉप जोन है, तो इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, काफ़ी सारे कंपोनेंट जो हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे मेन, या तो हम लोग इनपुट देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हमें इनपुट के अंदर कोई फाइल को वो करने का मिल रहा है ऑप्शन, जो कि नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद यूज़र इन्फो एंड कंट्रोल से देख सकते हो यहाँ पे कि यूज़र इन्फो को कैसे शो करना है। तो यहाँ पे भी कार्ड्स हैं आपके पास, ठीक है, ये टेबल है, ये भी टेबल है, यहाँ पर ये टेबल है, ठीक है। तो मतलब टेबल भी है, हम लोग को चाहिए ड्रॉप जोन, जो कि हम लोग का कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। देख सकते हो कि कितना मतलब यूनिक सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही प्रोडक्शन लेवल का एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो। सेलेक्ट फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हमें सिर्फ एक फाइल यूज़ करनी है, तो यहाँ पर हम लोग इसको उठाएंगे, इस पूरी चीज़ को ही उठा लेंगे हम लोग यहाँ से। अगर आपके पास ड्रॉप जोन है तो बेटर, वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा थोड़ा सा चीज़ें। तो हम लोग पहले चल के देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअली में ड्रॉप जोन प्रेजेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मेंटेन ड्रॉप जोन एक्सटेंशन के अंदर हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, हमारे पास ड्रॉप जोन नहीं है। तो उस चीज़ को हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का आता है maintain.dev और यहाँ पे हम लोग चलते हैं ड्रॉप जोन पे, ठीक है। ड्रॉप जोन पे आ गए और ड्रॉप जोन में आने के बाद हम लोग के पास कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे कि ये है npm इंस्टॉल ड्रॉप जोन। और हम लोग को थोड़ा सा एक जो भी हम लोग का इसका वर्जन है उसको सही से देना पड़ेगा, वर्जन जो कि होगा हमारा लेट्स से 7.15.2, मतलब 15, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, इतना आपको चीज़ें आनी चाहिए बस। तो इंस्टॉल हो रहा है, मे भी ये वर्जन प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, प्रेजेंट था, तो ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। वल्नरेबिलिटीज़ हैं, इसको हम लोग लास्ट में जब डिप्लॉय करने जाएंगे तो उस टाइम हम लोग रिजॉल्व करके भी दिखा दूंगा मैं वल्नरेबिलिटीज़ को कैसे रिजॉल्व करना है। और यहाँ पे बस हम लोग को ये ड्रॉप जोन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो कहाँ पे करना पड़ेगा, कोर के नीचे, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी ही वीडियोज़ में बता रखा है, ठीक है। तो लेट्स से स्पॉटलाइट है ऑलरेडी हमारे पास, हम लोग इसको ड्रॉप जोन को स्पॉटलाइट के नीचे ऐड कर देंगे, ठीक है। इतना हो गया। और अब हम लोग को बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग को दो फाइल्स बनानी है, ड्रॉप जोन बटन और ये, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को कहाँ बनाएंगे, एक लेट्स से हम लोग का कंपोनेंट्स के अंदर ये एडमिन है, डॉक्टर है, और यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं, लेट्स से यूटिलिटी, यूटिलिटी बना लेते हैं, ठीक है। और यूटिलिटी के अंदर हम लोग बना लेंगे एक और फोल्डर जिसका नाम होगा हमारा ड्रॉप जोन, ठीक है, ड्रॉप जोन रहेगा नाम। और इसके अंदर हम लोग की फाइल्स रहेंगी, जो कि रहेंगी हम लोग की लेट्स से क्या नाम है, ड्रॉप जोन बटन डॉट tsx। तो ड्रॉप जोन बटन डॉट tsx, ओके। और इसमें हम लोग सारी चीज़ों को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और सॉरी इस वाले को नहीं, इस वाले को, ओके। और यहाँ पे हमारे पास ये मॉड्यूल डॉट सी नहीं है, इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पे मॉड्यूल डॉट सी को लिखा हुआ है, ठीक है। लेट्स से उस पर भी आते हैं अभी, लेट्स सी ड्रॉप जोन बटन डॉट मॉड्यूल डॉट सी, ओके। तो यहाँ पर हम लोग इसको, हम लोग आप सोचो कि इसको हम लोग नॉर्मली सी से भी तो यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही आसानी से आप यूज़ भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक ओके, यहाँ पे क्या दिक्कत है भाई, ड्रॉप जोन बटन मॉड्यूल डॉट CSS, एनी इशूज़, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ड्रॉप जोन बटन है, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं,
ओके, हम लोग क्या करेंगे कि हम एक्चुअली में ये शायद टाइपस्क्रिप्ट जो है इसको गेट नहीं कर पा रही है इस चीज़ को। इस वजह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। एसआरसी के अंदर हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग रखेंगे ग्लोबल डॉट डी डॉट टी एस। ठीक है, ये फ़ाइल बना लेंगे और इसमें हम लोग दो चीज़ें देंगे बहुत ही सिंपल से, जो कि चैट जीपीटी मेरे को ये सॉल्यूशन दे रखा है। तो ये हम लोग ऐसे करके दे सकते हैं सी एस एस या सी एस एस। देन हम लोग टाइप्स के अंदर जाके कंपाइलर ऑप्शन टी एस कॉन्फिग डॉट जेसन के अंदर जाके हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एस आर सी तो ऑलरेडी है। कंपाइलर ऑप्शन के अंदर हम लोग को टाइप्स के अंदर, टाइप्स हम लोग के पास है नहीं, तो यहाँ पे टाइप्स के अंदर हम लोग यहाँ पर ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे अगर दे देंगे तो ये भी चल रहा है। हाँ, देख सकते हो कि अभी कंपाइल हो गया ये। ओके, और यही चाहिए था हमें एक्चुअली में। ठीक है गाइस, तो मतलब कभी कभार चैट जीपीटी का हेल्प ले लेना चाहिए वैसे तो। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ठीक था। सॉरी गाइस, मैं बीच में जो भी इश्यूज़ हुए थे उसको मैं कट कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हो गया। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, जो भी हमारे पास ये ड्रॉप जोन है इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे बेसिकली। तो हम लोग इसको यूज़ करने के लिए जाएंगे प्रोफाइल के अंदर। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इसको, सॉरी, ड्रॉप जोन को, ड्रॉप जोन बटन। ओके, ड्रॉप जोन बटन को यूज़ करेंगे और अभी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी बेस्ट सा आ रहा है। ओके, यहाँ पे अपलोड रेज्यूमे का ऑप्शन दे रहा है। लेट्स से हम लोग इसको क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ओके, और इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा मे बी हम लोग थोड़ा सा और अच्छा मॉडिफाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी फाइल्स को हम लोग सारी चीज़ों को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। और तो अभी ये ड्रॉप जोन बटन जो है ये सिर्फ हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, प्रोफाइल पिक्चर के लिए। अपलोड पिक्चर, लेट्स अपलोड प्रोफाइल पिक्चर या अपलोड फाइल सेलेक्टेड, सेलेक्ट फ़ोटो, फ़ोटो या पिक्चर जो भी आपको समझ आए, तो फ़ोटो ही लिख देता हूँ मैं। सेलेक्ट फ़ोटो, अपलोड फ़ोटो, अपलोड प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है। सेलेक्ट फ़ोटो, वी कैन एक्सेप्ट ओनली PNG एंड .jpg फाइल। ठीक है, इतना हो गया। और देन that are less than 5 MB, let's say 5 MB in size. Drop file photo here. Okay, PDF file, so image file less than, only image file less than 5 MB. ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट करने का ऑप्शन है क्या? ओके, मल्टीपल सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो माइम टाइप है वो हम लोगों ने चेंज नहीं किया। ठीक है, तो लेट्स से अभी चेंज करके देख लेते हैं इसको। जो माइम टाइप्स डॉट PDF है इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, इमेज, शायद इमेज है नहीं, टाइप्स डॉट PNG माइम टाइप्स डॉट JPEG होगा शायद, यस JPEG है। ठीक है, ये हो गया। ऑन ड्रॉप पे हमें देखना है कि हम लोग को क्या करना है, तो वो अभी हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर सबसे मेन जो चीज़ आती है वो आती है हमारे पास, सबसे मेन जो इंफॉर्मेशन है हमारे लिए वो है हमारे पास कि एक्चुअली में हम लोग को इसको जो है इतना करने के बाद ओके, मल्टीपल की जगह हम लोग को सिर्फ सिंगल फ़ोटो ही ऑप्शन देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग चलते हैं ड्रॉप जोन के अंदर। ड्रॉप जोन के अंदर जाके देखेंगे हम लोग कि एक्चुअली में हम लोग को जो सिंगल अगर देना चाहें तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे ओपन फाइल ब्राउज़र इमेज प्रीव्यूज़, तो देख सकते हो कि यहाँ पे इमेज प्रीव्यूज़ भी है, ड्रॉप इमेजेस। लेट्स से मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे इमेज प्रीव्यूज़ नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, नो दिक्कत। और यहाँ पे जाते हैं प्रॉप्स के अंदर और एक्सेप्ट और मैक्स फाइल्स। ठीक है,
सो मल्टीपल की जगह हम लोग क्या करेंगे, ये है मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल की जगह हम लोग क्या कर देंगे, फॉल्स। ओके, मल्टीपल की जगह हम लोग कर देंगे फॉल्स। ओके, अब अगर मैं सेलेक्ट करने जाऊँगा तो मेरे को सिर्फ एक फ़ाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा जो कि होनी चाहिए इमेज। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ तो मेरे को यहाँ पे ऑन ड्रॉप पे कुछ नहीं है, ऑन ड्रॉप पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऑन ड्रॉप पे हम लोग को क्या करना है, इसको यहाँ पे कॉल करना है। और कैसे कॉल कर सकते हैं, तो इसके लिए भी मैं जाऊँगा ड्रॉप जोन के अंदर, ठीक है। मे भी थोड़ी सी चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन आप अगर एक दो बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ड्रॉप जोन एक्सेप्ट, ड्रॉप जोन आइडल, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको। तो यहाँ पे ऑन ड्रॉप पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखो 30 MB है, ये देखो साइज है मैक्स साइज, तो यहाँ पे आपको 5 MB कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ही करना था बस, और इतना ठीक है। और ऑन ड्रॉप के अंदर मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, ऑन ड्रॉप, सॉरी ये पूरा ही मेरे को ऐसे पेस्ट करना पड़ेगा ऐसे ऑन ड्रॉप, ठीक है। तो अभी के लिए अगर मैं देखूँ तो ठीक है, सॉरी मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये कर लेता हूँ। और मैं एक बार इंस्पेक्ट करके देख लेता हूँ कि एक्चुअली में हमारे पास फाइल आ रही है, ठीक है। तो फाइल्स तो आ रही है। अब हम लोग को इसको क्या करना है कि जब भी मैं अपलोड करूँ इसको, तो मेरे को एक वेरिएबल के अंदर इसको सेव करना है, ओके। तो वेरिएबल के अंदर सेव करने का मतलब ये नहीं है कि मेरे को एग्जैक्टली में इसको अपलोड कर देना है या वो कर देना है, ठीक है। अपलोड तो मैं इसको तुरंत करूँगा, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, वैसे आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है गाइस। तो मे बी मैं आज इसको आज की वीडियो में ना करूँ, ठीक है। मैंने इतना कर दिया है, काफ़ी है ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो कि आपके पास APIs भी हैं, आपके पास इंटरफेस भी है, आपको बस थोड़ा सा लॉजिक बनाना है कि जब भी मैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करूँ, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि करना क्या है आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट करो, ठीक है। लेट्स से कोई भी फ़ोटो आपने सेलेक्ट करी, आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे फ़ोटो आ जानी चाहिए उसके बाद, ठीक है। और देन आपके पास ऑप्शन भी रहना चाहिए कि आप इसको रिमूव कर सको या आप उसको रहने दो, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे आप अपलोड करोगे, अपलोड करने पे फिर ये जो भी आपका लोडिंग होना है या जो भी होना है वो लोडिंग हो, और आपकी फ़ोटो ये अपने आप मॉडल क्लोज हो जाए। यहाँ पे वहाँ पे जो आपने फ़ोटो अपलोड की है वो सिर्फ यहाँ पे आए, यहाँ पर अभी नहीं आनी चाहिए, इन दोनों पोजीशंस पे। अब यहाँ पर वो फ़ोटो आ गई आपकी, और जो आपकी फ़ोटो आपने अपलोड की थी वो आपके पास डेटाबेस में सेव हो जानी चाहिए, और उसकी जो भी ID है वो आपके पास यहाँ पर आ जानी चाहिए, ताकि आप जब भी सबमिट करने जाओ यहाँ से, तो आप क्या करो कि वो जो भी प्रोफाइल है वो सेव करो इस पर्टिकुलर यूज़र के अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही करना है आपको। देन आपको, अगर आपको और आगे करना है तो आपको सारी जगह फ़ोटोज़ को पॉपुलेट करना है। तो ये आप अगर चाहो तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आपके ऊपर है टोटली। तो मैंने बता दिया कि कैसे करना है आपको। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है गाइस, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।